गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा एवरेज का टॉपिक चला हुआ था। उसमें हम प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल नया क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत बारी को पेपर में पूछा जा चुका है। 15 छात्रों का औसत अंक 50 है, लेकिन 2 छात्रों के अंक गलती से 45 के स्थान पर 54 और 67 के स्थान पर 76 लिखा गया, तो सही औसत का मान आपको ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 15 छात्रों का औसत अंक जो 50 है, लेकिन 2 छात्रों के अंक गलती से 45 के स्थान पर, इसका उल्टा कर दिया, 45 के स्थान पर 54 और 67 के स्थान पर 76 लिखा गया, तो सही औसत मान आपको ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स 15 छात्रों के अंकों का योग निकाल लेंगे। आंसर कैसे निकालेंगे भाई? 15 छात्रों के अंकों का योग, 15 छात्रों के अंकों का योग 15 की मल्टीप्लाई किससे करोगे स्टूडेंट्स? 50 से, क्योंकि औसत अंक हमारे पास कितने हैं? 50 है। 15 5 75 यानी कि 750। हमारे पास 15 छात्रों का औसत अंक 750 है। अब हम अंकों का अंतर निकाल लेते हैं। अंकों का अंतर कैसे निकलेगा भी? अंकों का अंतर जैसे 54 लिखा गया किसकी जगह? 45 की जगह, तो 54 में से क्या माइनस कर लेंगे? 45। और 76 लिखा गया 67 के स्थान पर, दोनों का डिफरेंस कर लिया हमने स्टूडेंट्स, यानी इसमें से माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, और 76 में से 6 माइनस करेंगे तो भी 9, तो 9 और 9 हमारे पास कितने हो गए भाई? 18। अब सही अंक लिखने पर योग कितना आएगा? क्योंकि ये गलत अंक शामिल होने पर हमारा योग आया था 750। अब अंकों का अंतर हमारे पास पता चल गया 18 है। अगर हम ये इसमें से माइनस करेंगे तो सही अंक लिखने पर योग हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? सही अंकों का लिखने पर योग निकाल लेते हैं। सही अंक लिखने पर योग 750 में से क्या माइनस करेंगे भाई? अंकों का अंतर, तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर कितना स्टूडेंट्स? 732। अब हमें सही का औसत मान ज्ञात करना है। तो सही औसत निकालने के लिए हमारे पास संख्या कितनी थी भाई? 15 संख्याएं थी। सही औसत आपने निकालना है, तो सही औसत निकालने के लिए 732 को किससे डिवाइड करोगे भाई? 732 को डिवाइड करोगे 15 से, तो 15 से डिवाइड करने पर आपका आंसर आ जाता है यहाँ पर 848, यानी 48.8, यानी सही औसत आपका 48.8 निकल जाता है। दोबारा देखते हैं स्टूडेंट्स कि 15 छात्रों का औसत अंक हमारे पास 50 है, लेकिन छात्रों के अंक गलती से 45 के स्थान पर 54 लिखा गया, 67 के स्थान पर 76 लिखा गया, तो सही औसत मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखो 15 छात्रों के अंकों का योग आपका 15 की गुणा करोगे आप 50 से 750। अंकों का अंतर निकालना है। 54 में से 45 माइनस कर दिया, 76 में से 67, तो 9 डिफरेंस इसका और 9 इसका, कितना आ गया आपके पास? 18। सही अंक लिखने पर अपने योग निकालना है। 750 में से क्या माइनस कर देंगे? 18, तो आपका आंसर निकल जाएगा 732। अब सही औसत निकालना है, तो 15 हमारे पास छात्र थे, 15 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 48.8 स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके पास 1 से 60 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 1 से 60 तक की यहाँ पर उल्टा लिखा गया, सम प्राकृतिक संख्याओं का किसका निकालना है? सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है।
या प्रथम जो 30 समप्राकृतिक संख्याएं हैं उन संख्याओं का आपको औसत ज्ञात करना है। दोनों बात एक ही है, क्योंकि 1 से 60 तक 30 संख्या हमारी सम होगी और 30 संख्या हमारी विषम होंगी। और यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया उन्होंने कि भी 30 समप्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको करवा था स्टूडेंट्स, शॉर्टकट। आपको यहाँ दोनों क्वेश्चनों में n कितना मिलता है 30, क्योंकि इसमें भी 1 से 60 संख्याएं होगी, 60 में से 30 आपकी सम संख्याएं होगी, और यहाँ पर तो 30 सम संख्या का पूछा ही गया है। तो n आपको यहाँ से क्या मिला भाई 30 मिला। आपको औसत निकालना है, क्या निकालना है भाई औसत निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या था n+1, तो सीधा 30 में क्या ऐड कर देंगे हम 1, तो आपके पास इसका औसत मिल जाएगा 31। यानी कि जब लगातार की सम संख्याओं का निकालना हो आपको एवरेज, तो सिर्फ उस नंबर में उन संख्याओं में 1 जोड़ दो, यानी कि जो आपको n मिलेगा उसमें 1 ऐड कर दो। n यहाँ पर 30 है, 30+1 यानी 31 इसका फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।